भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। मेरी किसी ऐसे इंसान से शादी करवाई जिसे मैं पसंद नहीं करती तो आई स्वेयर अर्जुन, शादी की अगले दिन मैं अपने आप को मार डालूंगी। ठीक है? ठीक है? प्लीज डाल अंदर। अरे छोड़ो सर, अरे बोले ना तुझे। अरे बोल। दोनों को अंदर कर दो। क्या नाम दूं? पूर्वी समझाई से एक तो ये मेरी इज्जत पहले पूरी मिट्टी में मिला करके रख चुकी है, और अब चल चला रोहित, चला रोहित। चलो चलो। रुक जाइए, ये शरीफों का घर है। मेरे घर की चौखट पर पांव रखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में आपको कोई पनाह मिल जाएगी तो माफ कीजिए, मैं खुद इस शहर में एक मेहमान हूं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांग सकता हूं। किसी अनजान लड़की को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। मेरे सिर्फ 3 बेटियां हैं। आरोही नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। बाबा प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। बाबा प्लीज। जितना प्यार मैं पापा से करती हूँ उतना ही प्यार तुमसे भी करती हूँ। Damn it. सारे नंबर्स पर ट्राई कर लिया, कहीं पर भी आरोही से बात नहीं हो पा रही है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है अर्जुन, सिचुएशन नॉर्मल होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। कितनी डांट पड़ी होगी उसे। हरि प्रसाद जी ने कॉमन फादर से भी ज्यादा डांट लगाई होगी, और ऐसी सिचुएशन में हरि प्रसाद जी उसके पास मोबाइल छोड़ दें, फॉरगेट इट। हाउ कैन आई फॉरगेट इट सर? कैसे भूल जाऊं कि आज बाबा ने आरोही को पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया। आज आरोही की जिंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तू है अर्जुन, तू। आज तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आरोही को अकेले अपनी फैमिली का सामना करना पड़ेगा, और ये जो प्रॉब्लम है ना अर्जुन, इसका सॉल्यूशन उसकी फैमिली निकाल सकती है, और कोई नहीं। तो उसने और किसी का नहीं बल्कि अपने बाबा का दिल दुखाया है, और ये मैटर सिर्फ और सिर्फ उसके बाबा और उसके बीच का मैटर है, और इसके बीच में आज तू नहीं आ सकता है। बीच में नहीं आ सकता तो उससे बात तो कर सकता हूं ना। मुझे आरोही से बात करनी है,
I want to help her. मुझे उसकी मदद करनी है, बचाना है उसे। मगर किससे बचाना चाहता है? उसके बाबा से बचाना चाहता है, जो खुद अपनी बेटी को तुझसे बचाना चाहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर एक पॉइंट पर आरोही तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती तो क्या कर लेता तू? Of course नहीं करता सलिल, इन हालातों में तो बिल्कुल नहीं करता। मैं मानता हूं कि मैंने कल सुबह रजिस्ट्रार के ऑफिस जाने का फैसला लिया था, मंदिर में पुजारी से भी बात कर ली थी, लेकिन ये जानते हुए कि आरोही ने जो फैसला लिया है वो बिना सोचे समझे लिया है। वो कभी भी भाग के शादी नहीं करती सलिल। अगर एक पल के लिए वो शादी करने को मान भी जाती तो मैं नहीं मानता। क्यों? क्यों? तुझे लगता है मैंने गलत फैसला लिया? नहीं, ये फैसला तेरा दुनिया के लिए सही हो सकता है, खुद तू जब पीछे मुड़ के देखे तुझे भी सही लगे। लेकिन एक बात कहूं अर्जुन, ये जो किस्मत होती है ना, हमें इसे आजमाने का मौका नहीं देना चाहिए। क्या पता वो मौका हमें धोखा दे जाए और किस्मत हमारा फिर दोबारा साथ दे ना दे। मतलब आज रात तू आरोही से शादी कर सकता था, उसे अपनी पत्नी बना सकता था, इस घर में ला सकता था, मगर तूने ऐसा नहीं किया। तुझे लगा कि ये गलत है। तुझे क्या पता कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है? क्या पता जो मौका तुझे आज मिला है कल मिले या ना मिले। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो तूने फैसला लिया है वो सही है या गलत। मेरी किस्मत। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ऊपर वाला नहीं, पंडित हरिप्रसाद जी लिखेंगे। उनका एक फैसला मेरी जिंदगी बन चुका है। पता नहीं आरोही किस हाल में होगी। आज पहली बार सबके होते हुए सबके बीच कितनी अकेली होगी वो। अरे क्या पागल हो गई हो तुम? क्या इतनी देर से मैं हॉर्न बजा रहा हूं मैं? आरोही, तुम यहां क्या कर रही हो? और तुम तो अपने घर चली गई थी ना, फिर यहां कैसे? समझ गया, अर्जुन ने मुझे बताया था सभी कुछ। मैं खुद सोच रहा था कि तुमसे बात कैसे करूंगा, लेकिन बाबा से बात हुई तुम्हारी? हाँ, क्या बोले वो? आरोही, आरोही, आरोही क्या हुआ? आरोही, come on आरोही, don't try like this। देखो आरोही, प्यार और उसूलों में जब टक्कर होती है तो एक अकेली लड़की को बस यही सजा मिल सकती है। कोई फायदा नहीं होगा रोने से। रोने से इंसान सिर्फ कमजोर होता है और कुछ नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम चलो मेरे साथ, आओ आरोही, तुम चलो मेरे साथ, आओ। तो हरिप्रसाद जी ने तुम्हें आधी रात को घर से निकाल दिया। आज तक कितने सही थे, लेकिन आज वो भी गलत हो गए। उन्होंने भी वही गलती कर डाली जो मैंने की थी। मैंने भी तो
अर्जुन को घर से निकाल दिया था। जिंदगी में बेटे को खोने के बाद जिंदगी में उसके होने का एहसास हुआ। रो रो कर अपने आप से पूछा करता था कि उसे अपने दिल से कैसे निकालूं, और अगर दिल से नहीं निकाल सकता तो दिल को सीने से कैसे निकालूं। माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में होती है ना। बच्चों की खुशी चाहते हैं वो, फिर क्यों अपनी जिद पर अड़ जाते हैं? क्यों ऐसी जिद पर अड़ जाते हैं जो बच्चों को अपने माँ बाप से दूर कर देती है? और वो खुशी कैसे हासिल करनी है वो मैं तुम्हें बताता हूं। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं अर्जुन किसी का तुझे पसंद नहीं करेगा, तुझे पसंद नहीं करेगा। मेरे सिर्फ 3 बेटियां हैं। आरोही नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। बाबा प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। बाबा प्लीज। देख मैं कहाँ जाऊंगी आपको छोड़ के, प्लीज खोलो। मुन्ना, आरोही की याद आ रही है ना? अरे पगले, उसे घर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन दिल से कैसे निकाल सकेगा तू? देख मुन्ना, मैं तुझसे बहुत बड़ी हूँ, सब समझती हूँ, मैं जानती हूँ बेटा। आरोही ने अच्छा नहीं किया, लेकिन तूने भी तो अच्छा नहीं किया ना बेटा। देख, हम लोग पूरी जिंदगी बच्चों का मुंह देख के जीते रहते हैं। अब बच्चे अपने माँ बाप का, वो जरा भी देर से घर में आते हैं ना तो बाप का दिल दहल जाता है कि कहीं बच्चे के साथ कुछ कोशिश तो नहीं हो गई। लेकिन आज तूने से मन्ना, तूने से इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, अंधेरी रात में, और वो भी मुंबई जैसे शहर में। देख बेटे, जब बच्चे गलती करते हैं ना तो बड़े उन्हें माफ कर देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, इतनी बड़ी सजा नहीं देते बेटे, नहीं देते। अगर माँ बाप ही ऐसे करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सोच तो सही, सोच बेटे, सोच मुन्ना। अरे पगले, उसे एक मौका तो दिया होता अपनी बात कहने का। वो जो कहती सुन लेता एक दफा। तू देखना, इतनी अंधेरी रात में कहाँ भटक रही होगी बच्ची, कहाँ होगी मुन्ना? सोच तू, सोच मेरी बच्ची, कहाँ होगी बच्ची? बाबा प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। कहाँ भटक रही होगी? बाबा दरवाजा खोलिए ना। कहाँ भटक रही होगी मेरी बच्ची? देख मैं कहाँ जाऊंगी आपको छोड़ के, प्लीज खोलो।
बेटा एक छोटा सा शहर शिमला, छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी जरूरतें, फिर पता ही नहीं चलता बेटा कब सपने बड़े हो गए या हो जाते हैं। बड़ा शहर, बड़ी बड़ी जरूरतें, बड़ी बड़ी खुशियां, और शाबाशी के लिए अगर हजारों तालियां न बचे तो लगता है कि शायद किसी ने शाबाशी नहीं दी। देखिए, मुझे करण सिंह से मिलना है। ये गाना मेरा है। इस शहर में तो बेटा जब समुद्र की लहरें आकर किसी घर से टकराती भी है ना, तो कुछ लेके जाती है बेटा। क्या आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? बिना कोई परमिशन लिए, बिना कोई क्रेडिट दिए आप किसी और के टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि वो कीमत मांगती है ना आपकी कामयाबी की। वैसे तो यहाँ 25,000 का रेट चल रहा है, लेकिन चलो तुम्हारे लिए 15,000 चलेगा। जी 15,000 एक महीने का? बेटा अगर मैं अपने उसूलों पर खड़ा रहा तो मुझे डर है कहीं तुझे तेरा परिवार और तेरी जमीन न छिन जाए बेटा। अगर कहीं ऐसा हो गया तो ये बोझ मैं अपनी आत्मा से कभी उतार नहीं पाऊंगा बेटा। कभी नहीं उतार पाऊंगा बेटा। बेटा अगर तुझे लगता है कि वो लड़का तेरे को खुश रख सकता है तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं बेटा। बाबा, ना बेटा मैं तो खुद अपने आप को बदलने के लिए तेरे पास आया हूं। बड़ा जरूरी है बच्चों के साथ बदल जाना। मुझे लगता है बेटा मैं कहीं गलत था। बेटा माँ बाप बच्चों की जिंदगी में इसीलिए दखल देते हैं या इसीलिए उनके लिए कुछ फैसले लेते हैं ताकि वो कहीं किसी तकलीफ में ना पड़ जाए। इसका ये मतलब नहीं होता कि उनका लिया हुआ हर फैसला सच हो। वो गलत भी हो सकते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाए तो बेटा ये माँ बाप को समझना चाहिए कि उन्हें हक दिया जाए कि वो खुद अपने फैसले ले। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब बड़ी हो गई बेटा। मुझे तेरा फैसला मंजूर है। अगर वो तुझे खुश रख सकता है बेटा, ऐसा तुझे लगता है, मैं खुद जाऊंगा उसके परिवार से बात कर।